चश्मा। इस समय मेरे पीछे लखनऊ के परिवर्तन चौक पर यूजीसी के समर्थन में लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ के जो कोर्ट है उसके जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनका समर्थन करने के लिए वकील भी यहाँ पर पहुंचे। आपको बता दें कि यूजीसी के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिस पर सुनवाई 19 मार्च को होनी है और 19 मार्च को सुनवाई से पहले ये बड़ा आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक में हो। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने वाला है, सुनवाई है यूजीसी पर। क्या कहना चाहेंगे? अगर 19 तारीख को अगर ये यूजीसी कानून हम लोग के समर्थन में नहीं आता है, ये सरकार ये चेतावनी समझे या जो समझना है समझे। इससे पहले भी हम लोग बैठे थे अनिश्चितकालीन धरने पे, तो पुलिस ने बहुत सारी बदतमीजी करी थी हम लोग। आज ये हम साथियों का बल प्रदर्शन है। 19 तारीख के बाद अगर ये यूजीसी कानून जो है अगर हम लोग के समर्थन में नहीं आता है, पूरा बहुजन समाज और बहुजन समाज के छात्र विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। तमाम जितने भी सवर्ण नेता हैं, फिर सांसद या विधायक हो, वो सब यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। अरे तो उनको पढ़ना चाहिए सही से, यूजीसी नियमावली उनको सही से पढ़ना चाहिए। क्या ब्राह्मणों में महिलाएं नहीं है? क्या ब्राह्मणों में विकलांग नहीं है? उनमें महिला और विकलांगों के लिए भी कानून ये बना हुआ है, उनको ये सही से पढ़ना चाहिए। नहीं, सवर्णों का तर्क ये है कि इसका फायदा बहुजन छात्र उठाएंगे, उनके छात्रों को फंसा देंगे, बच्चों को। तो ये तुम तो पहले सदियों से हम लोग पे शोषण करते आए हो, अब तुमको क्यों डर लग रहा है इस चीज से? ये चीज से तुम जब सदियों से शोषण करते आए हो, चाहे कोई विभाग हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई कॉलेज हो, तो तुमको क्यों डर लग रहा है इस चीज से? सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई होगी उसके बाद क्या निर्णय होगा? अगर पक्ष में आता है तब और विपक्ष में आता है तब? अगर पक्ष में आता है तो पूरी यूनिवर्सिटी में लड्डू बटेंगे, और अगर विपक्ष में आता है तो पूरा बहुजन समाज और बहुजन समाज के छात्र विधानसभा घेरने का काम करेंगे। इसमें जो बहुजन नेता हैं, जो बड़े बहुजन नेता हैं, वो अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। नेताओं से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ पे कोई नेता नहीं है। ये हमारे समाज के लोग हैं जो छात्रों के साथ आज खड़े हैं। नेताओं से हमें और बहुजन समाज के नेताओं से हमको कोई उम्मीद नहीं है। इससे पहले भी हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे थे, बहुत सारी पुलिस ने बदतमीजी करी थी, बदसलूकी करी थी। सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था जब यूजीसी पर रोक लगाई कि देश में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बड़ी संख्या में सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं। अगर उनको वही चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको बराबरी से डर लगता है। उनको पता है कि अगर बहुजन समाज अगर सही पदों पे बैठ गया तो उनकी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसमें खत्म होने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग बराबरी की बात, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी वही लोग बैठे हैं। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होता तो ये आंदोलन ही क्यों कर रहे होते हम? सुप्रीम कोर्ट में भी वही लोग बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं भरोसा है। भरोसा नहीं है? अरे हम लोग 7 दिन तक यहाँ पे अनिश्चितकालीन पे बैठे हुए थे। हम लोग के साथ पुलिस बदतमीजी करती है, उसी के साथ जब ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पे कम से कम संख्या में विरोध करते हैं, तब भी 3 दिन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट इस कानून पे रोक लगा देती है। तो इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सवर्णों ने कुछ दिन प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन लगातार पिछले 2 महीने से 1 महीने के आसपास से बहुजन छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, वही चीज आपको बार बार बता रहा हूँ भैया। विभाग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, उच्च पदों पर वही लोग जी। अभी परसों को 19 तारीख को फैसला आने वाला है, 14 मार्च है, कल को मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है। वो SC ST OBC के लिए संविधान लड़ते थे, बहुजन उन्होंने बनाया। क्या कहोगे, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं देता है तो क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुजनों के SC ST OBC के पक्ष में नहीं आता है तो सड़कें जाम होंगी। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो जब सवर्णों ने 3 दिन प्रदर्शन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और आप 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हो। आप वही मेरा कहना यही है कि एक बिल आया था किसानों के लिए, तो किसानों ने 13 महीना लगातार सड़कों पर प्रदर्शन किया। 40 लोग मरे भी थे, शहीद भी हुए, लेकिन 13 महीने बाद PM आते हैं और कहते हैं मुझसे कहीं चूक हो गई। लेकिन इधर 3% वाले लोग सिर्फ 3 दिन प्रदर्शन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे ले लेता है। क्यों करता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा? इसलिए करता है कि सरकार में बैठे हुए लोग उनके हैं, वो उसी सोच के हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये जो यूजीसी आया हुआ है लग जाए तो हमारे जो
हमारे लोग जो हैं हनन करते हैं, जातिवाद करते हैं सवर्ण। जातिवाद करते हैं, प्रताड़ना देते हैं जाति देख करके, वो करने लगेंगे तो ये यूजीसी जो बिल आया है ये इनके खिलाफ हो जाएगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कैंपसेस के अंदर सवर्ण छात्र हैं, क्या वो जातिवाद करते हैं, प्रताड़ना करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पर सुनवाई करने वाला है 19 तारीख को। भाई सवर्णों ने 3 दिन प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि आप फटाफट आओ, और अब बहुजन छात्र 1 महीने 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पिट रहे हैं। नहीं, यूजीसी लागू होना चाहिए। यूजीसी हमारा सम्मान है, बच्चों का भविष्य है, और इसमें बच्चे जो है सामाजिक तौर से गाली खा के आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, पढ़ने लिखने नहीं जा रहे तो हैं। कहते हैं कि आपके बच्चे उनके बच्चों को फंसा देंगे जातिवाद में। नहीं, क्यों फंसा? जैसे SC ST एक्ट में फंसाते इनका हैं। मन बढ़ा हुआ है, ये मन इनका इतना बढ़ा हुआ है, जासूचक गाली देते हैं, लोनिया कहते हैं, पासी कहते हैं, चौहान कहते हैं, चौहान चमार कह के गाली देते हैं जासूचक। इनका इतना मन बढ़ा हुआ है, ये लागू होना चाहिए। ये जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला आपके हक में नहीं लेता है तो फिर 19 तारीख के बाद क्या बड़ा? तो 19 तारीख के बाद में फिर बड़ा आंदोलन के रूप में यूजीसी के सम्मान में बहुजन समाज के 2 बड़े नेता हैं जी, मायावती जी और अखिलेश जी, उनका कोई बड़ा स्टैंड इस पर नहीं, नहीं है। उनका जो है बच्चा यूजीसी का लिए नहीं परेशान है, ये लिए वो लंदन में पढ़ते हैं। अखिलेश यादव जी लंदन पढ़ के आए हैं, वो यूजीसी के सम्मान में नहीं बोलेंगे। ये बहुजन का लड़ाई है, बहुजन के साथियों का लड़ाई है। इसमें चौहान, पासवान, कोरी, पासी, जितने भी बहुजन 85 मूल निवासी आते हैं, इनका सम्मान है, माँ बहन जी का, और ये लोग नहीं बोलते हैं इनका बच्चा यूजीसी के। लेकिन जो सवर्ण नेता हैं वो अपने समाज का समर्थन कर रहे हैं 15% होने के बाद भी। हाँ, तो वो कर रहे हैं, और हमारा जो नेता है वो अपने विचार को दबा के बैठे हुआ। साक्षी महाराज ने एक बयान दिया था कि सवर्ण यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, अगर SC ST OBC ने इसको अपना विरोध मान लिया तो एक भी सवर्ण प्रधान तक नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, सदस्य तक नहीं बन पाएगा, सदस्य विदेशी नहीं बन पाएगा, और इनका बहिष्कार हम लोग गांव-गांव में करेंगे। इनको वोट नहीं मिलेगा 2027 और 26। इसी को लेकर प्रोटेस्ट परिवर्तन चौक पर चल रहा है। यहाँ पर LU के स्टूडेंट मौजूद हैं और चेतावनी दी है कि अगर 19 तारीख को फैसला SC ST OBC के खिलाफ आता है, यूजीसी को लागू नहीं किया जाता है, तो फिर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा, सड़कें जाम कर दी जाएंगी। अब बड़ी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो 3 दिन प्रदर्शन करने वाले सवर्णों के प्रदर्शन को देखकर रोक लगा देता है, क्या वो देश के 85% छात्र जो पिछले 1.5 महीने से सड़कों पर ऐसे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, उनकी आवाज सुनेगा या नहीं? कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट को भी, वहां के जजों को भी जातिवादी कह रहे हैं।